अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने भी गार्लिक लगा रखा है टोकरियों के अंदर, ग्रो बैग में या किसी भी खुली जगह पे, जब आपकी गार्लिक की फसल 120 या उससे ज़्यादा दिन की हो जाती है तो फिर ऐसे में आपको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। यानी लहसुन की अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गार्लिक की जो फसल है वो ख़राब ना हो और इसकी हार्वेस्टिंग भी सही तरीके से हम कर लें, नीचे से जो इसका कॉर्म बनता है मिट्टी के अंदर वो भी बड़ा हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम ऐसे केयर टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिन पे अमल करके आप भी अपने गार्लिक की फसल को बढ़ा सकते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और जो पैदावार है वो भी डबल होगी। तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लहसुन की अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है पानी। पानी आप अपने पौधों में तभी डालिए जब उसकी जो ऊपर वाली सरफेस है मिट्टी की वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। जब आपको लगे कि वो ड्राई हो चुकी है, जब आप इस तरीके से उंगली के साथ थोड़ा सा उसको ऊपर से खरोंच लेंगे, तो अगर आपको फील हो कि वो नीचे तक खुश्क हो चुकी है यानी 1 या 1.5 इंच तक, तो फिर आप पानी दे सकते हैं। ओवर वाटरिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हमारे इलाके में कुछ रोज़ पहले बारिशें हुई थी तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा नमी जो है वो मिट्टी के अंदर मौजूद है। और अगर मिट्टी के अंदर नमी ज़्यादा होगी तो फिर उससे क्या होगा कि जो लहसुन का नीचे जो इसका बल्ब बनता है या कॉर्म बनता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है या गलना शुरू कर देता है। तो ऐसे में जब बारिशें हो रही हों तो आपको पानी एहतियात से देना चाहिए और पानी आपको बंद कर देना चाहिए। दूसरी सूरत यह है कि पानी आप तभी दे सकते हैं जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। शुरू शुरू में जब आप लहसुन लगाते हैं टोकरियों में या ग्रो बैग के अंदर तो तभी पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ये 120 या 130 दिन की हो जाती है तो फिर ऐसे में आपको पानी देने में एहतियात बरतनी चाहिए। ज़्यादा पानी देंगे तो बल्ब गलना शुरू कर देगा, नीचे से जो बल्ब बनता है उसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ होगा और वो आए दिन ख़राब हो जाएगा, फंगस जो है वो नीचे से लग जाएगा और मुकम्मल आपका जो लहसुन है वो ख़राब हो सकता है। तो पानी देने में आपने एहतियात करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो अहम फैक्टर आता है वो है खाद को लेकर, यानी फर्टिलाइज़र जो है वो कब कब और कौन सी फर्टिलाइज़र आपके पौधों के लिए बेहतर हो सकती है। शुरू में आप नाइट्रोजन वाली खादें दे सकते हैं, क्योंकि उससे जो पत्ते होते हैं उनका साइज़ बढ़ता है और काफ़ी अच्छे से पौधे ग्रो करते हैं। तो शुरू में आपको कौन कौन सी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए, उसमें आपके पास गाय के गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा जो लिक्विड होता है किचन वेस्ट का यानी सब्जियों के छिलकों का जो लिक्विड होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन खादों में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की मिकदार पाई जाती है। तो ऐसे में आपके पौधे को शुरू में जब आप इसकी सीडलिंग कर रहे होते हैं यानी इसे पौधे बना रहे होते हैं तो तभी आपको नाइट्रोजन वाली खाद देनी होती है। तो ये तीनों खादें जो है इनके अंदर चूँकि नाइट्रोजन ज़्यादा होता है तो आप उस वक्त इन खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप इस तरह की फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि पत्तों का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होगा, ये लश ग्रीन होंगे, यानी पौधा जो है वो अपने पत्तों को इंक्रीज़ करने में और इन्हें लश ग्रीन बनाने में पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन जो नीचे कॉर्म बनता है जो साइज़ वैसे का वैसे छोटा रह जाता है। तो ऐसे में आपको कौन सी खाद देनी चाहिए, यानी 120 या 130 दिन बाद, तो ऐसे में आपको पोटाशियम वाली खाद देनी चाहिए, जो जिसके अंदर फास्फोरस हो, पोटाशियम हो, मैग्नीशियम हो, जितने भी न्यूट्रिएंट्स वाली खाद हैं वो आप दे सकते हैं। ख़ास तौर पे आप केले के छिलकों की जो खाद है वो आप दे सकते हैं। उसके लिए मैंने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छी ग्रोथ पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जो इसका बल्ब है वो साइज़ उसका इंक्रीज़ हो, तो फिर ऐसे में आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र दे देनी चाहिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनती है इसके लिए मुकम्मल वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना यह है कि आधा लीटर जो है वो बनाना पील फर्टिलाइज़र ले लें और उसे तकरीबन 10 लीटर पानी के अंदर डाल दें। इस तरीके से आपके पास काफ़ी ज़्यादा खाद तैयार हो जाएगी और आप इसे अच्छे तरीके से पौधों में दे सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो लहसुन की मिट्टी है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए, 100% खुश्क हो जाए, उसके बाद ही आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि नीचे से जो हमारे पत्ते हैं वो बिल्कुल लश ग्रीन हैं, लेकिन ऊपर जो इनका पीक है वो बिल्कुल खुश्क हो रहा है। तो फिर इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये इंडिकेटर है इस बात का कि आपकी जो लहसुन की जो फसल है वो तैयार होने के करीब है, यानी आपका जो नीचे बल्ब है वो तैयार हो चुका है या उसमें थोड़ा सा और टाइम बाकी है तैयार होने में। इस तरीके से जो इनकी टिप होती है वो खुश्क हो जाती है। तकरीबन सारे पौधों में ऐसे ही होता है। लेकिन अगर पत्ते आपके बिल्कुल इस तरीके से चमकदार हैं, लश ग्रीन हैं, कोई इसके ऊपर स्पॉट्स वगैरह या ब्लैक स्पॉट नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल 100% हेल्दी हैं,
इनके ऊपर किसी तरह का कोई फंगस का या किसी और चीज़ का अटैक नहीं है। हाँ, अगर आपके पौधों के पत्तों में जगह जगह सुराख हो रहे हैं या फिर वो काले पीले पड़ रहे हैं, तो फिर ये इस बात की निशानी है कि आपके पौधों के ऊपर फंगस का अटैक हो चुका है। अगर फंगस का अटैक हो गया है तो फिर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको अपने तमाम पौधों के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रे करना चाहिए। जो भी ऑर्गेनिक आपके पास फंजीसाइड है, जिस तरीके से नीम ऑयल है, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। 2 चम्मच नीम ऑयल का 1 लीटर पानी के अंदर डाल के अच्छे से आपने इसके ऊपर स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि फंगस जो है वो पौधों के पत्तों से हट जाएगी और पत्ते आपके दोबारा लश ग्रीन हो जाएंगे और बीमारी से बच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अच्छी ग्रोथ के लिए, ताकि गार्लिक हमारा अच्छे से ग्रो कर सके, बल्ब का साइज़ इंक्रीज़ हो सके, तो उसके लिए आपने हफ्तावार या फिर 15 दिन बाद जो है वो गोडी ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर मिट्टी को नरम करेंगे, किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से आप इसको नरम कर सकते हैं। गोडी करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो भी वीड्स होती हैं, ये जो घास वगैरह निकल आती है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, वहाँ से आप हटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करती रहती हैं और हमारे पौधे को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे हमारा पौधा कमज़ोर रह जाता है और हमारी सारी मेहनत ज़ाय हो जाती है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं या जितनी भी जंगली ये घास निकल आती है, उसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो निकालते रहना है। कुछ इस तरीके से आपने इनको निकालते रहना है, वरना ये पौधे को ख़राब कर देंगी। क्योंकि ये वीड्स एक तो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करते रहते हैं, दूसरा अगर ये गल सड़ जाते हैं तो इनको फंगस लगता है और वो फंगस आसानी से हमारे पौधों की ग्रोथ को रोक देता है। तो इस तरीके से आपने इन वीड्स को भी बाहर निकालते रहना है। तो दोस्तों, ये थी इंपॉर्टेंट टिप्स गार्लिक के हवाले से जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।